कि ब्रांड मोदी वो है जिसके चेहरे पे पूरे भारत ने 135 करोड़ भारतवासियों ने विश्वास जताया और प्रचंड बहुमत की सरकार एक नहीं दो बार दिया। सुन लीजिए, अरे भाई सुन लो मेरी बात को, इतना इतना काहे परेशान होते हैं। दूसरी बात, ब्रांड मोदी वो है जिसने उत्तर प्रदेश की 80 संसदीय सीटों में से 72 सीटें अपने बलबूते पे जिता के लेके आया। इसलिए ब्रांड मोदी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाना अभी आपके कद की बात नहीं। कह रहे हैं हिमाचल में ब्रांड मोदी लीजिए ना, हिमाचल प्रदेश में मात्र 0.5%, हाँ 0.9% से यदि किसी कारणवश सरकार नहीं बनी तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वहां पे भारतीय जनता पार्टी फेल है। लेकिन देखिए, कांग्रेस के लोगों की मानसिकता गुजरात के अंदर लंगोटी खिंच गई है, लेकिन फिर भी पत्ते बांध के घूम रहे और कह रहे हैं कि भैया भैया हम तो जीते हैं। ठीक है शांतनु, भारत जोड़ो यात्रा का गुजरात में ना आने से नुकसान हुआ कांग्रेस को या फायदा हुआ? देखिए, भारत जोड़ो का तो मेरे ख्याल से कांग्रेस वाले भी एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। मेरे ख्याल से आज नरेंद्र मोदी से आती तो और कम हो जाती या बढ़ जाती? शायद और कम हो जाती, क्योंकि मैंने सुना है कि बहुत सारे एमएलए ने मना कर दिया कि राहुल को मेरे सीट पे मत आने दो, कांग्रेस के एमएलए में। मेरे ख्याल से राजनीति के हर विद्यार्थी को कांग्रेस के एमएलए ने मना करा ऐसा कई चैनल में आज बोला, आपके चैनल पर नाम बताइए, नाम बताइए। अच्छा ठीक है नहीं, बस इतना क्यों गुस्सा हो रहे हैं, इतना क्यों है सर? ऋषि आपके बीच में नहीं बोले ना भाई, 1 मिनट रुक जाइए। देखिए, मेरे ख्याल से आज राजनीति के हर विद्यार्थी को नरेंद्र मोदी से सीखने जैसा है। वो G20 में जाते हैं तो विश्व के नेता बन जाते हैं, देश में कोरोना होता है तो देश के नेता बन जाते हैं, और जब चुनाव होता है तो भाजपा के कार्यकर्ता बन जाते हैं। उससे सीखने जैसा है। वो कह रहे हैं ब्रांड खत्म हो गई, तो जैसे उन्होंने कहा आपका कद नहीं है उस पर कमेंट करने का। वही कहूंगा, नरेंद्र मोदी से सीखने जैसा है कि कैसे आप विश्व के नेता, भारत के नेता और कार्यकर्ता तीनों एक समय पर रह सकते हैं। संजय जी का नहीं हो पाया, शुरुआत से लेकर अब संजय जी। 3 स्टेट, 3 रिजल्ट, 3 पार्टीज, अलग अलग तरीके के 2-2 मिनट में एनालाइज करूंगा, 20 सेकंड में। देखिए, दिल्ली में जब जीते तो दिल्ली में एक्सक्लूसिवली जीतने वाली पार्टी हमेशा मेधावी 85-90% लाने वाली पार्टी, ऐसा स्टूडेंट कितने लेकर आता है? अपने मेजोरिटी से 5, 6, 7 नंबर ज्यादा ला पाता है और किसी तरह एग्जिस्ट कर पाता है। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का विषय है। और जब हारता है तो 0 लाता है इतना बड़ा, और गुजरात में जाके पर्ची लेके घूमता था, आईबी की रिपोर्ट की बातें करता था और आंधी की बातें करता था। वहां पर क्या लेकर आया? 5 टिमटिमाते हुए। उसके बाद नेशनल पार्टी कहता है। इसी तरह हिमाचल में जब पार्टी आती थी, रिवाज बदला जाता था, तो पार्टीज में बहुत ज्यादा डिफरेंस हुआ करता था। 0.90 का डिफरेंस नहीं हुआ करता था। वो सिर्फ 4-5 सीटों से टुलटुलाते 3 बजे जाके हार तो हार है ना। हारने के बाद अच्छा, एक बात और मैं कहना चाहता हूं। मुझे ऐसा लगता है इन सारी चीजों को देख के कि शायद आपको भी सबको खुशी होगी, खड़गे जी के आने के बाद मुझे लगता है कांग्रेस ने अंगड़ाई ली है और वो नजर आ रही है। भारत जोड़ो यात्रा की बात को ना करें, वहां से कहीं संगठन स्ट्रांग हो रहा है, क्योंकि दोबारा से एक स्टेट को उन्होंने हासिल किया है। मुझे ब्रेक पर जाना, संजय जी 1 कमेंट जल्दी से आपका। संजय जी मुझे ब्रेक पर जाना जल्दी से। देखिए, ऐसा है कि गुजरात ने इस देश को 3 महापुरुष दिए। एक मोहनदास करमचंद गांधी जिन्होंने देश को आजाद कराया, दूसरा अपना सरदार पटेल जिन्होंने देश को जोड़ा, तीसरा जो नरेंद्र मोदी के रूप में है जो देश को विश्व गुरु बना रहा है। देखिए, ऐसा है कि पहले आप 2014 के पहले चले जाइए तो एम फैक्टर हुआ करता, तो आप सब बोलने जो होते हैं एम फैक्टर क्या होता था। आज मोदी फैक्टर है। मोदी फैक्टर का क्या होता है? आप देखिए, हर तरफ जहां भी जाएं एक यश फैलाते हैं, लोगों को साथ लेते हैं, लोगों को साथ लेके चलते हैं और जोड़ते हैं। अगर आपने पूरा गुजरात का एनालिसिस करेंगे, उन्होंने मुसलमानों ने भी वोट दिया, दलित पे ने भी वोट दिया, उनको ओबीसी ने वोट दिया, सारे लोगों ने उनको वोट दिया। रहा जब ये हमारे मित्र बात कर रहे थे हिमाचल प्रदेश की, देखिए हिमाचल प्रदेश में अगर वोट परसेंटेज का आप डिफरेंस देखेंगे, सिर्फ 0.9% का डिफरेंस, लेकिन सीट का 10 है। वो 10 सीटें क्यों कम हुई है? जो 12 सीटें इसलिए कम हुई है कि रेबल थे। सो शायद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पढ़ने में कहीं कम चूक रह गई, जिस वजह से वो पढ़ नहीं पाए। रेबल फैक्टर बड़ा साबित हुआ। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर है, 156 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया गुजरात में, और साथ ही आपको बता दें हिमाचल में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जयराम ठाकुर इस्तीफा दे चुके हैं। छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होंगे, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।